हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ABP यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो कि है लाइव प्रोसेस के PYQ क्वेश्चन। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि स्टेट द रोल प्लेड द फॉलोइंग इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो हम बात करेंगे एंजाइम ट्रिप्सिन की क्या रोल होती है डाइजेशन में, एंजाइम लाइपेज का क्या फंक्शन होता है। क्लियर? तो हम इन सबके फंक्शन की बात करें। पहले हम बात करेंगे एंजाइम ट्रिप्सिन की। अगर हम ट्रिप्सिन एंजाइम की बात करें तो दिस एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय ये कहां से प्रोड्यूस होता है? पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज से ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोड्यूस होती है इन एन इनएक्टिव फॉर्म। कैसा होता है? इनएक्टिव फॉर्म, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिन एंजाइम जो होती है पैनक्रियाज से सिक्रीट होती है और ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है। और इनएक्टिव फॉर्म में जो होती है उन्हें क्या कहते हैं? ट्रिप्सिनोजन। क्लियर? ट्रिप्सिन कन्वर्ट्स रिमेनिंग प्रोटीन्स। ट्रिप्सिन जो होती है ये क्या करती है? प्रोटीन्स को पेप्टोन्स एंड पेप्टोन्स इनटू पेप्टाइड्स। ट्रिप्सिन का वर्क होता है प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करने का। ट्रिप्सिन का वर्क क्या होता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करना। और पेप्टोन्स की बात करें तो पेप्टोन को पेप्टाइड में, और पेप्टाइड को क्या होता है? अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन। क्लियर? हम बात करते हैं तो प्रोटीन को पेप्टोन में और पेप्टोन को पेप्टाइड में, पेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। इतना क्लियर हुआ? इसके बाद बात करेंगे हम एंजाइम ऑफ लाइपेज एंजाइम। अगर हम लाइपेज एंजाइम की बात करते हैं, लाइपेज एंजाइम की, तो लाइपेज एंजाइम जो है इट इज सीक्रेटेड बाय, ये भी कहां से सीक्रेट होता है? पैनक्रियाज से एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारा क्या होता है? लाइपेज एंजाइम है। लाइपेज एंजाइम पैनक्रियाज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से सीक्रेट होता है। क्लियर? और लाइपेज कन्वर्ट, लाइपेज का वर्क होता है फैट को कन्वर्ट, फैट का क्या करता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने। अगर हम लाइपेज की बात करते हैं तो लाइपेज जो होता है पैनक्रियाज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से के द्वारा सीक्रेट होता है। और अगर इसके फंक्शन की बात करें तो यह क्या करता है? फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन क्या है हमारा, लिस्ट टू फीचर ऑफ फिंगर लाइक प्रोटेक्शन प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें क्वेश्चन पूरा कर रहे हैं कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सी है। अगर हम बात करें तो आप लोगों को बताया गया रहा होगा तो इंटरनली द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, internally the wall of small intestine is provided by with finger like position is called villi। अगर हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? एक लॉन्ग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके फंक्शन की तो दे विलाई डायरेक्टली इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया। ये क्या करती है? जो एब्जॉर्ब करने की बात होती है तो ये सरफेस एरिया को क्या करती है? इंक्रीज करने का काम। क्लियर? ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो भी इनर लाइनिंग होती है, कह सकते हो कि यहाँ एब्जॉर्ब करने की जो भी प्लेस होती है उसको इंक्रीज करने का काम। इतना क्लियर हुआ? इसके बाद हम बात करेंगे कि द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्ज सरफेस एरिया होता है हेल्प इन रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो भी डाइजेस्टेड फूड होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है कौन? विलाई। क्लियर? विलाई जो होती है डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन। इतना क्लियर हुआ? हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, व्हाई इज नेसेसरी। डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन। अगर हम डबल सर्कुलेशन की बात करें
तो द हार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कंसिस्ट ऑफ टू साइड्स, राइट एंड लेफ्ट। आप लोग इतना तो जानते होंगे कि जो ह्यूमन का हार्ट होता है टू साइड्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें हार्ट के चैम्बर्स की, तो ह्यूमन के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। आप लोग इतना जानते होंगे। तो आगे बात करते हैं राइट एंड लेफ्ट साइड। द राइट साइड ऑफ द हार्ट, राइट साइड का हार्ट जो होता है रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसी को याद करना आप लोग, क्लियर? जो राइट साइड का हार्ट होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है फ्रॉम द सेल एंड टिश्यू, सेंड्स इट फर्दर फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ लंग। और उनका प्यूरिफाई कहां पे होता है? लंग्स में। लंग्स में क्या होता है? प्यूरिफिकेशन होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, जो हार्ट का लेफ्ट साइड का पार्ट होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, क्लियर, किस ब्लड को रिसीव करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। उसके बाद फ्रॉम द लंग्स व्हिच पंप फर्दर एंड सेंड टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या करते हैं? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट में पंप होने के बाद हमारी पूरी बॉडी में जाते हैं। और किसके द्वारा? ब्लड वेसल्स के द्वारा। किसके द्वारा जाते हैं? थ्रू द ब्लड वेसल्स। इतना क्लियर हुआ? तो दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। इसी को हम क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो द एनर्जी डिमांड ऑफ ह्यूमन बीइंग, द एनर्जी डिमांड ऑफ ह्यूमन बीइंग इज टू लार्ज एंड हेंस इट इज नेसेसरी द सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड। क्वेश्चन पूरा किया था ना, व्हाई इज नेसेसरी? तो हम यहां पे आप लोग आंसर लिखोगे हेंस इट इज नेसेसरी फॉर द सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नीड दिस एनर्जी डिमांड। इतना क्लियर हो? आप कह सकते हो कि क्या इसलिए जरूरी है क्योंकि क्या काम करता है? सेपरेट करने का ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इतना क्लियर हो? डिफरेंस बिटवीन फर्मेंटेशन इन यीस्ट एंड एरोबिक रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंड प्रोडक्ट फॉर्म। इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है क्या बनता है? दूसरे ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के दौरान यानी यीस्ट में जो फर्मेंटेशन होता है एथेनॉल इज फॉर्म। क्या बनता है? एथेनॉल। जबकि अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म। अगर हम बात करते हैं ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन की प्रोसेस की यीस्ट में, उसमें एथेनॉल फॉर्म होता है। और अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन में बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है एंड वाटर। क्लियर? तो द एनर्जी बोले तो एटीपी। अगर एटीपी के फुल फॉर्म की बात करें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट रिलीज द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के प्रोसेस द्वारा क्या होता है? रिलीज होता है। इज आल्सो वेरी लेस एज कंपेयर्ड टू द एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन की बात करेंगे उसके कंपेयर फर्मेंटेशन के कंपेयर में क्या होता है? यानी एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपेयर में क्या होता है? फर्मेंटेशन में लेस एनर्जी क्या होती है? रिमूव होती है। क्लियर? रिलीज होती है। इतना क्लियर हुआ? इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्टेट द लोकेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? अगर हम गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करते हैं तो गैस्ट्रिक ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टोमक। कहां पे पाया जाता है? स्टोमक के वॉल में। विच रिलीज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करता है? HCl को रिलीज करता है। अब HCl हमारी बॉडी में पाया जाता है। HCl के वर्ग की बात करते हैं, इसका काम क्या होता है? जितने भी जर्म सेल होते हैं, क्लियर, जितने भी जर्म सेल होते हैं उनको क्या करता है? किल कर देता है। किलिंग ऑफ जर्म सेल, क्लियर, जर्म सेल को किल करने का काम कौन करता है? HCl करता है। इसके बाद क्या बोले? म्यूकस एंड प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन भी क्या होते हैं? इसके द्वारा रिलीज होते हैं। इतना क्लियर हुआ? क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है
कैसे वो क्या करते फूड को डाइजेस्ट करते हैं, यही क्वेश्चन है। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, अभी हम लाइक की बात की है, क्यों फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द एरिया लाइन व्हिच इंक्रीज द सरफेस एरिया, इसका वो क्या था मिलाई का सरफेस एरिया को बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना। अगर जहां पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ जाए समझ लेना मिलाई की बात हो रही है। इतना क्लियर हुआ? फॉर एग्जांपल फूड क्या करता था, फूड को एब्जॉर्ब करता था। यहाँ पे देखो दे दिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आकार विलाई, तो द विलाई आर सप्लाइड विद ब्लड वेसल, कहां पे इसके साथ होता है, किसका सप्लाई ब्लड वेसल के साथ, which take the absorbed food to each and every cell of the body। क्लियर? विलाई जो होता है ब्लड वेसल्स के साथ हमारी पूरी सेल्स में, ठीक है, आल पार्ट्स में ले जाने का काम करता है। इतना क्लियर हुआ? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, क्या बोल रहे हैं, नेम द टू ग्लैंड एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, नेम दियर सिक्रीशन ऑफ। इसमें टू ग्लैंड्स की बात की तो अगर हम बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड पैनक्रियाटिक, पैनक्रियास, क्लियर? तो हम बात करें तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है दीज आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टोमक, कहां पे प्रेजेंट होता है, स्टोमक। दीज रिलीज द एचसीएल, अभी हम बात की एचसीएल को रिलीज करते हैं। ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग कैसे होते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम की बात करें the release HCl, a protein digesting enzyme called pepsin and mucus। पेप्सिन एंड म्यूकस की बात करते हैं, ये क्या करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। इतना क्लियर हुआ? इसके बाद आ जाते हैं पैनक्रियाटिक एंजाइम। द पैनक्रियास सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियास जो होता है वो पैनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है, which contains एंजाइम, उसमें क्या होते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का वर्क होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, क्लियर? अगर हम बात करते हैं इसके बाद लाइपेज, लाइपेज का काम क्या होता है, फैट को ब्रेक डाउन करना। इतना क्लियर हुआ? व्हाट एडवांटेज ऑफ ओवर एनेस्थेटिक चैम्बर्ड हेल्थ ऑर्गेनिज्म दैट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विथ clear so two chambered heart is obtaining oxygen for response। समझो देखिए एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म टेक इन द ऑक्सीजन डिजॉल्व, जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं आप लोग जानते हो उसमें क्या होता है, वाटर में ऑक्सीजन ऑलरेडी डिसॉल्व होता है, क्लियर? तो इन वाटर व्हिच इज लेस परसेंटेज देन द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, ऑक्सीजन कहां पे पाता है, वो भी लेस अमाउंट में। वाटर में तो ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है, बट अगर हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर में वो तो पाया जाता है लेकिन लेस अमाउंट में पाया जाता है, लेस परसेंटेज देन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। इतना क्लियर हुआ? तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कैन टेक इन मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एट ए टाइम देन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। इतना क्लियर हुआ? इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, why rate of breathing in aquatic organism is much faster than that seen in terrestrial organism। वही सेम क्वेश्चन, because क्योंकि the amount of dissolved oxygen in the air, अमाउंट की बात है। इतना क्लियर हुआ? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, डिस्कस द रोल ऑफ HCl। HCl का वर्क क्या होता है, पेप्सिन का क्या वर्क होता है, बाइल एंड ट्रिप्सिन का क्या वर्क होता है इन द डाइजेस्टिव फूड इन ह्यूमन बॉडी के डाइजेस्टिव फूड में सबका वर्क क्या होता है, वेयर आर गैस्ट्रिक ग्लैंड लोकेटेड इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है कहां पे पाए जाते हैं, क्लियर? तो पहले हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर HCl की बात करें, ये HCl क्रिएट है एसिडिक मीडियम। HCl क्या करता है, एसिडिक मीडियम का एसिडिक नेचर शो करता है, व्हिच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन इट डाइजेस्ट, पेप्सिन की बात करें इट डाइजेस्ट प्रोटीन, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है इनटू पेप्टोन्स। प्रोटीन के बाद क्या होता है, पेप्टोन्स को,
क्लियर? आप लोगों को यहाँ पे बताए थे जो HCl होता है किल द जर्म से, किल द जर्म से। इतना क्लियर हो? अब हम बात करते हैं बाइल की। बाइल ब्रेक डाउन फैट। बाइल का काम क्या होता है? फैट को ब्रेक डाउन करता है इनटू फैट ग्लोब्यूल्स। क्लियर? ट्रिप्सिन की बात करें, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन। ट्रिप्सिन का वर्क होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का। गैस्ट्रिक ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक। कई बार बता दिए हम लोगों ने और एक क्वेश्चन पूछे गए कई बार। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है? स्टमक के वॉल में पाया जाता है। इतना क्लियर हुआ?